इतनी बारिश हम सिर्फ टीवीज में देखते थे, सुनते थे कि फ्लडिंग ऐसी होती है, फ्लडिंग वैसी होती है, बट ये पहली बार अपनी आंखों से हमने देखा है कि फ्लडिंग एक्चुअली होती क्या है। करंट नहीं, पीने का पानी नहीं, इसीलिए बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी बोलता है। It's a huge tension kind of a situation for us. बारिश का जो फोरकास्ट है 5 दिन तक रहेगा, तो अगर ऐसा ही हालत हो तो बहुत मुश्किल है। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। पूरा शहर पानी पानी है। हालात तो ऐसे हैं कि घर, दुकान, खेत खलियान, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल प्रलय के आगे लोग बेबस दिख रहे हैं। आसमान से बरसी आफत ने सिलिकॉन सिटी में भारी तबाही मचाई है। यहाँ पे हर जगह पे पानी है। अगर ऐसा ही हालत हो तो बहुत मुश्किल है। पानी में डूबी कार, बेसमेंट में भरा पानी, और शहर बना वाटर पार्क। बेंगलुरु में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश आफत बनकर आई है। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। हम आपको ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कई दिनों से हो रही बारिश से सोसाइटी के बेसमेंट में पानी भर गया है, जिसमें कई गाड़ियां डूब गई है। तो वहीं सड़कों पर भी सैलाब नजर आ रहा है। बारिश से बेंगलुरु में हालात ऐसे हैं कि सिलिकॉन सिटी थम गई है। हम आपको रोजवुड अपार्टमेंट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेंगलुरु की ये पॉश सोसाइटी है। आईटी सेक्टर से जुड़े ज्यादातर लोग इस अपार्टमेंट में रहते हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके लोगों ने घर ले रखा है, लेकिन यहाँ भी हालात जस के तस हैं। पूरे अपार्टमेंट को पानी ने घेर रखा है और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। इस वक्त मैं सरजापुर के रोजवुड अपार्टमेंट में हूँ और मेरे साथ रोजवुड के में रहने वाले लोग मौजूद हैं। कई तरह की मुश्किलों का सामना इन्हें पिछले 2 दिनों के अंदर में करना पड़ा है। सर, ये बताइए कि 2 दिन की बारिश, लाइफ पूरी चेंज हो गई आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पे पूरा आप जरा देख सकते हैं, यहाँ पे हर जगह पे पानी है और पानी जो आ रहा है इस अपार्टमेंट और विप्रो की तरफ से आ रहा है, और उस कारण से हमारे को पावर और पानी की दिक्कत हो रही है। और बीबीएमपी की तरफ से अभी तक हमारे को कोई जवाब मिला नहीं है। कितनी मुश्किलें, किन किन चीजों का सामना करना पड़ रहा है आपको, और खास करके बच्चे और क्या कहते हैं औरतों को ध्यान में रखते हुए? कल तो पूरा हम लोग मतलब ऑफिस का जाने का नाम ही नहीं है। वर्क फ्रॉम होम था, लेकिन डीजी काम नहीं कर रहा था क्योंकि पूरा पानी भर गया है। तो हम लोग कल मतलब ऑफिस में सिर्फ बोला कि हम काम नहीं कर सकते हैं, इतना परेशान में थे। कल पूरा दिन किसी ने काम नहीं किया है। सोसाइटी के लोगों को प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। बिजली न होने से लोग ऑफिस का काम भी नहीं कर पा रहे। सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं। माँ बाप को हर समय अपने बच्चों की चिंता सता रही है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट कल तो जैसे ये पानी आज दूसरा दिन है और 2 रात हो चुकी हैं, तो एक रात तो हमारा डीजी भी पानी में चला गया। फिर हमारे को मोबाइल डीजी लाने में भी टाइम लगा और बेस्कॉम का पावर भी आया नहीं था। तो ना लैपटॉप चार्ज है, ना फोन चार्ज है, ना इंटरनेट है। तो बहुत दिक्कत आ रही है ऑब्वियसली। तो ऑलमोस्ट ऑफिस से तो छुट्टी लेना पड़ गया। बच्चे स्कूल जा रहे हैं? बच्चे की छुट्टी हो रखी है, लेकिन आज क्लासेस चालू हैं तो किसी तरह मैनेज कर रहे हैं अभी। लेकिन बच्चों को नीचे बिल्कुल नहीं भेज रहे हैं। एक तो सेफ्टी के कंसर्न्स भी हैं और हाइजीन के कंसर्न्स भी हैं। हमारे यहाँ तो स्नेक्स भी निकले हैं काफी सारे। तो ये दिक्कतें तो हैं बहुत सारी। बर्बादी सिर्फ रोजवुड अपार्टमेंट तक ही सीमित नहीं है। करोड़ों की गाड़ियां भी कुदरत की मार झेल रही है। बेसमेंट में खड़ी गाड़ियां पानी में समा गई हैं और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियों के अंदर पानी भर गया है।
लोग बेसमेंट में भरे पानी को निकालने के लिए पंप का सहारा ले रहे हैं। मशीनों के जरिए पानी को बेसमेंट से बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बारिश इतनी तेज हो रही है कि सारे इंतजाम नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। मूसलाधार बारिश से पूरे शहर में समंदर जैसे हालात हैं। खराब इंफ्रास्ट्रक्चर ने करोड़ों रुपए खर्च कर बनाई गई सोसाइटियों की पोल खोल दी है। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, तो सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहन पानी में डूबने से दम तोड़ रहे हैं। सड़कों पर बंद पड़ी कई वाहनों को तो क्रेन की मदद से सड़क से हटाया गया है ताकि जाम ना लगे, लेकिन बेंगलुरु में राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इमारतों में पानी भर चुका है। आईटी दफ्तरों के बाहर सड़कों पर पानी है। सैलाब का सितम ऐसा है कि लोग ट्रैक्टर और बुलडोजर से ऑफिस जाने को मजबूर हो गए हैं। आप देखिए ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट। ये वही शहर है जहां से तकनीक के तार जुड़ते हैं। ये वही शहर है जो आईटी कंपनियों का हब है। ये वही शहर है जहां देश के बड़े बड़े रिसर्च सेंटर हैं। और इस वक्त इस बड़े शहर के हालात क्या हैं वो आप देख रहे हैं। कुछ दिनों की बारिश बेंगलुरु की तेज रफ्तार जिंदगी को ट्रैक्टर और बुलडोजर पर ले आई है और अब हाईटेक सिटी की सड़कों पर पानी दौड़ रहा है, गाड़ियां डूबी हुई हैं। बेंगलुरु के यमलुरु इलाके में इतना पानी भरा है कि उसका संपर्क बाकी शहर से टूट चुका है। इन हालातों में लोगों को किस तरह की मुश्किल हो रही है, ये जानने के लिए जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। इस वक्त मैं बेंगलुरु के यमलूर इलाके में हूं और आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये जेसीबी जो कि बीबीएमपी की है वो जा रही है अंदर में जगहों को साफ करने के लिए, और एक तरफ जो लोग हैं इसके अंदर में वो ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। सामने में जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नजर आ रही हैं, दरअसल ये बड़ी बड़ी आईटी की कंपनियां हैं और इसके साथ ही इसके अंदर में कई ऐसे रिहायशी मकान भी हैं। इस वक्त ये पूरा इलाका जो है पानी से लबालब भरा हुआ है। तो आपने देखा कि बेंगलुरु में भारी बारिश की वजह से रिहायशी इमारतों में पानी भर चुका है। आईटी दफ्तरों के बाहर सड़कों पर पानी है। सैलाब का सितम ऐसा है कि लोग ट्रैक्टर और बुलडोजर से ऑफिस जाने को मजबूर हो गए हैं। आपने देखी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट और अब इस रिपोर्ट में देखिए किस तरह से लोग परेशान हैं। बड़े बड़े आईटी दफ्तर और रिहायशी इमारतें पानी से घिरी हुई हैं। तस्वीरों में आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बिल्डिंग देख सकते हैं, जिसने देश को तेजस जैसा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दिया, लेकिन यहाँ भी इस वक्त पानी भरा है। बेंगलुरु की बेबसी की एक और तस्वीर देखिए। बाढ़ के हालातों की इस मुश्किल में बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि सड़कों पर इतना पानी भरा हुआ है कि गाड़ियां, स्कूटर और बाइक चलाना मुश्किल हो गया है। लोगों में नाराजगी है, क्योंकि आज से पहले यहाँ कभी ऐसे हालात नहीं बने थे। बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है। स्कूल बस में बैठने से पहले मेन रोड तक ट्रैक्टर से आना पड़ता है। आईटी कंपनियों में काम करने वाले लोग ट्रैक्टर और बुलडोजर के जरिए अपने दफ्तर से आ जा रहे हैं। हम गांव वाले 2 दिन से करंट नहीं, पीने का पानी नहीं, इसीलिए बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी बोलता है। इधर वो हम लोगों को गांव वाले आइलैंड में जीवन करता है ना, ऐसा आदमी हो गया ना, इसलिए गलती कहाँ है कि मैप कुछ है, ओके, पानी जाने के लिए मैप कुछ है, बट दे अल्टर द मैप इटसेल्फ, दे विल शॉर्टन द विड्थ एंड देन दे विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग्स एंड द ऑफिशियल्स विल अप्रूव इट। बेंगलुरु में ट्रैक्टर और बुलडोजर की सवारी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि हर उस जगह पर है जहां सड़कों पर पानी भरा हुआ है। सैलाब के बीच से लोगों को बुलडोजर ही बचा रहा है। लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा रहा है। इस जगह से अगर मेनलैंड की तरफ, अगर बेंगलुरु शहर की तरफ जाना है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज जरूरी है और वो है ट्रैक्टर, यानी ट्रैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तभी आप बाहर निकल सकते हैं। आप देखिए वहाँ पे कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी है। ये सभी वो लोग हैं जिन लोगों को या तो अभी यहाँ पर से निकलना है या वो अभी बाहर से अंदर आए हैं।
लगातार बारिश के बाद ये शहर जैसे कोई टापू बन गया है, यानी पानी से घिरा हुआ जमीन का एक टुकड़ा। ऐसा नहीं है कि बेंगलुरु में पहली बार इतनी बारिश हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ दिन की बारिश में ऐसे हालात पहले कभी नहीं बने थे। और अगर बारिश होती रही तो ये तस्वीर और डरावनी हो सकती है। बेंगलुरु से जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक बार में कौन कहेगा कि ये बेंगलुरु की तस्वीर है? भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात ये बेंगलुरु के हैं। सड़कें और घर पानी में डूबते नजर आ रहे हैं, लेकिन अब ये भारी बारिश जानलेवा हो गई है। कैसे बारिश और प्रशासन की लापरवाही एक 23 साल की लड़की के लिए जानलेवा साबित हो गई, अब इस रिपोर्ट में। बाढ़ की मार, जिंदगी की हार। बाढ़, बिजली और मौत। बेंगलुरु में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। घर, दुकानें, सड़कें, सब कुछ पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जहां तक नजर जाए पानी और उसकी तबाही के निशान हैं। हालात ये हैं कि आम लोगों के लिए सड़क पार करना किसी नदी को पार करने जैसा लग रहा है। लेकिन अब ये बारिश खतरनाक के साथ साथ जानलेवा भी हो गई है। ये तस्वीर अकीला की है, जो अब दुनिया में नहीं है। उसकी सांसें रुक चुकी हैं। वो इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुकी है। अकीला जब ऑफिस से अपने घर वापस जा रही थी, सड़क पर भरे पानी की वजह से उसकी स्कूटी बंद हो गई। पानी की वजह से उसका संतुलन बिगड़ा और बैलेंस बनाने के लिए उसे इस खंबे का सहारा लेना पड़ा। बस यही सहारा उसकी जिंदगी पर भारी पड़ा। अगर वो इस पोल का सहारा ना लेती तो शायद वो जिंदा होती, शायद उसने दम ना तोड़ा होता। अकीला ने जिस खंबे का सहारा लिया उसमें करंट था। खंबे में करंट की वजह से अकीला उसकी चपेट में आ गई। आसपास के लोग जब तक उसे लेकर अस्पताल पहुंचते वो दम तोड़ चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। अकीला की जान किसने ली? सड़क पर भरे पानी ने, जिससे उसका स्कूटर खराब हुआ, बिजली के खंभे ने जिसमें करंट आ रहा था, या फिर उस प्रशासन ने जिसकी ये जिम्मेदारी थी कि वो सड़कों से पानी को हटाए या फिर खराब खंभों को ठीक करे। प्रशासन बार बार कहता रहा कि बेंगलुरु में बारिश का कोई असर नहीं होगा, वो इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ एक बार की बारिश ने ही उन सभी दावों की पोल खोल दी। बेंगलुरु नगर निगम के अध्यक्ष तुषार गिरिनाथ ने इसी साल जुलाई में कहा था, शहर को बारिश से कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने हर तरह के इंतजाम किए हैं। ड्रेनेज सिस्टम को साफ किया गया है। कुछ निचले इलाके ही बारिश से प्रभावित होंगे। हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी टीम भी बनाई गई है। लेकिन हकीकत आपके सामने है। सड़कें, नदियां बनी हुई हैं, बारिश का पानी घरों में भर गया है और रफ्तार से दौड़ती जिंदगी अचानक थम गई है। जयपाल शर्मा, जी न्यूज, बेंगलुरु। तो देखा आपने किस तरह से लोगों का बैलेंस बिगड़ रहा है। अगर लोग कोशिश भी कर रहे हैं, चलिए रास्ता पार कर लेंगे, फिर चाहे 2 पहिया वाहन हो या फिर ट्रैक्टर या बुलडोजर जिनके सहारे लोगों को कंपनियों से निकाला गया या उनके घरों तक पहुंचाया गया। इन 6 तस्वीरों के जरिए अब आप हाल समझिए बेंगलुरु का, किस तरह से जेसीबी से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आईटी सिटी यानी सिस्टम, आईटी सिटी का सिस्टम फेल हो गया क्या? ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया, वहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या हो रही है। ये बेंगलुरु है, जी हाँ। ट्रैक्टर पर आईटी कंपनियों के कर्मचारियों को आप सवार देखेंगे, क्योंकि उनके पास अपने घर तक पहुंचने का कोई साधन ही नहीं था। सड़कों पर नाव उतर गई हैं, रेस्क्यू टीम्स लेकर उतरी हैं, और कैसे महंगी महंगी गाड़ियां, BMW को हमने दिखाया था आपको, कैसे वो पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी और पार्किंग में भी पानी भर गया है। तो भारत के आईटी हब कहे जाने वाले बेंगलुरु में हालात बहुत खराब हैं। पिछले कुछ दिन की बारिश ने सड़कों को जैसे दरिया में तब्दील कर दिया है। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए जो खर्च तय हुआ था, बेंगलुरु की बारिश में उससे ज्यादा का तो नुकसान हो गया है। और अब सवाल यह है कि ऐसे हालात क्यों बने, इसके लिए कौन जिम्मेदार? बारिश ने बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे को तार-तार कर दिया है। बेंगलुरु के ज्यादातर इलाकों में पानी भरा हुआ है। सड़कों पर भी कई फीट पानी है।
लग्जरी गाड़ियां पानी में समा गई हैं। ट्रैफिक और लोगों से खचाखच भरी रहने वाली बेंगलुरु की सड़कें बारिश से वीरान हैं। जिंदगी घरों में कैद होकर रह गई है और बाहर सिर्फ पानी नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे हालात बने कैसे? क्या वजह है कि बेंगलुरु की सड़कें दरिया बन गई? सिलिकॉन सिटी में बाढ़ जैसे हालात के लिए ड्रेनेज सिस्टम को जिम्मेदार बताया जा रहा है और ड्रेनेज सिस्टम इसलिए भी खराब है क्योंकि शहर को बसाने की प्लानिंग खराब है। बेंगलुरु में तेजी से होता शहरीकरण भी इन हालातों का जिम्मेदार है। बेंगलुरु में झीलों पर अतिक्रमण हो रहा है, यानी निर्माण कार्य की वजह से कुदरती झीलें खत्म हो रही हैं। बढ़ती आबादी की वजह से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। नदी नहरों के किनारे पर अतिक्रमण है और ऐसे में पानी को सही ढंग से बहने की जगह नहीं मिल रही और इस तरह के हालात बन रहे हैं जैसे इस वक्त बेंगलुरु की तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। खराब ड्रेनेज की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि हालात से निपटने के लिए प्रशासन की टीमें जुटी हुई हैं, लेकिन सवाल यही है कि जब सारी तैयारियां पूरी थीं तो ऐसा हुआ क्यों? मई के महीने में सरकारी दावों में ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट तय हुआ। सरकारी दावों में तो बेंगलुरु बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए तैयार दिखा, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। कर्नाटक सरकार ने जून से अब तक 7,647 करोड़ रुपए से ज्यादा के नुकसान का अनुमान जताया है। जून से अब तक बारिश की वजह से कुल 23,794 घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बारिश से करीब 6 लाख हेक्टेयर फसल का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने 1,012 करोड़ रुपए के राहत पैकेज के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त बेंगलुरु के क्षेत्रफल के 93% से ज्यादा हिस्से का शहरीकरण हो चुका है, यानी ज्यादातर जमीन पर कंक्रीट की सतह बिछ चुकी है। ऐसे में पानी को न तो जमीन के अंदर जाने की जगह मिल रही है और न सही तरह से बहने की, और विकास की इसी अंधी दौड़ का दंश झेल रहा है बेंगलुरु। जयपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन रिपोर्ट्स के आधार पर इसलिए हमने आपसे कहा कि बाढ़ में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन बेंगलुरु में इस तरह का हाल पहले कभी नहीं था और इसलिए लोग हैरान हैं, परेशान हैं। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।